ये एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्रॉब्लम है। कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है। ये वैसे एक्चुअल में पार्ट तो एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन में पता चल रहा है कि एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन करना है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है। हो सकता है कि हम होमोजेनिक डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, लीनियर हो सकती है। लीनियर तो नहीं है, पहचान में आ रही है। होमोजेनिक इसलिए नहीं है क्योंकि देखो होमोजेनिक जो होता x3, यहाँ पे x3 होता, होमोजेनिक होती x3 होता, d3y अपॉन में dx3 हो जाता। यदि ये होमोजेनिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो ऐसा होता। अब यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर होता और फिर होता। ये होमोजेनिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या रिड्यूसिबल टू होमोजेनिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, वो भी इसलिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है, उसको बनाने के लिए यहाँ पे जो टर्म होती उसका यहाँ पे क्यूब होना चाहिए और यहाँ पे स्क्वायर होता, तो हम टी मान के कर लेते। तो इसलिए ये इसीलिए इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन की पहचान कैसे करते हैं, इनसे करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि होमोजेनिक तो नहीं है, होमोजेनिक तो नहीं है, पता चल गया। तो इससे हमने ये पहचाना कि इक्वेशन डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको कैसे करेंगे? अब ये एग्जैक्ट है तो क्या ये नॉन लीनियर है? लीनियर है। तो ये क्वेश्चन क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बोल दी मैंने? नॉन लीनियर क्यों नहीं बोली? नॉन लीनियर क्यों नहीं बोली मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन? इसलिए नहीं बोली नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए नहीं बोली मैंने। लीनियर इसलिए बोली, देखो इसमें जो डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव हुआ है उसकी जो पावर है ऊपर की वो क्या है? एक्चुअल में यदि इसकी पावर देख लें तो 1 है, इसकी पावर देख लें तो वो 1 है, तो 1 आ रही है। इसकी पावर तो 1 है ना, 2 नहीं। यदि 2 होती तो क्या हो जाती? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती। उसका सोल्यूशन अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये लीनियर है। यदि y के साथ डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाता, मतलब उसका डेरिवेटिव हो जाता, तो वो क्या हो जाती? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती। इसलिए मैंने बोला ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस वीडियो में मैं खाली इसको समझाऊंगा कैसे करते हैं। अगले वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में मैं बता दूंगा कैसे पूरा। आप देखते हैं कैसे करते हैं। देखो करने का तरीका ये है कि ये इक्वेशन है, मैंने बता दिया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद ये लीनियर है। तो मेथड कुछ नहीं होगा, हम कंपेयर कर लेंगे पी नॉट वाई डबल डैश ट्रिबल डैश P1 y1 प्लस P2 y, क्योंकि ये डेरिवेटिव, प्लस P3 y 5x। मतलब मैं क्या कर लूँगा, ये क्वेश्चन की पहचान कर रहे हैं। ये 3 बार डेरिवेटिव, 2 बार, 1 बार और y। तो हम क्या निकालेंगे? पी नॉट निकालेंगे, फिर P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, P3 निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ निकाल, ठीक है, ये सब चीज़ें निकालेंगे। पी नॉट, P1, P2, P3 सारी चीज़ें निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? P3 माइनस P2। ये आपको थोड़ा फॉर्मूला तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो ये यदि भाई ये तो पता चल रही है ना, पी नॉट के साथ वाई ट्रिपल डैश। यदि यहाँ पे 2 होता तो पी नॉट वाई डबल डैश लिखते, क्योंकि 3 क्या हुआ इसका डिफरेंशियल हुआ 3 बार। तो पहले यहाँ से चलेंगे, फिर 2 बार होगा, फिर 1 बार होगा, फिर वाई होगा, फिर 5 होगा। तो कंपेयर कर लेंगे, सब निकाल लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले में डालेंगे। पहले प्लस माइनस करके याद रख लेना, उसमें डालेंगे। ये 0 आ जाएगा तो भाई ये क्या करेगा? एग्जिट करेगा। यदि 0 नहीं आएगा तो वो अगला मेथड होगा, इस अलग टाइप होगा, उसमें एक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि है तो फिर अब ये जो 3 डिग्री की क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगी? सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। 2 डिग्री मतलब अब क्या हो जाएगा? पी नॉट d2y अपॉन में dx2 बन जाएगा। और पी नॉट मतलब फॉर्मूले में P1 माइनस पी नॉट dy अपॉन में dx, और P2 माइनस P1 का, और P1 मैंने बोला ना प्लस माइनस करके चलती है, तो प्लस माइनस चल रही है। नॉट 0y, और जो भी यदि यहाँ पे 5 आ रहा है तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, बस फिर ऐसे ही कर लेंगे। और फिर वो जो कंपेयर करेंगे, पी नॉट कंपेयर करेंगे, P1 कन्वर्ट करेंगे, P2 कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसमें डाल देंगे। यदि वो एग्जिट होंगी तो ठीक है, यदि वो एग्जिट नहीं होगी मतलब 0 नहीं आएगा तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। लीनियर में यदि पी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी क्यू वाई की फॉर्म बना लेंगे। पी निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, आई बराबर इंटीग्रेटेड फैक्टर पी डी एक्स निकाल लेंगे, और वाई से क्वेश्चन निकालेंगे यदि ना हो उस तरीके से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब लगा के देखिए, वही मेथड लगे हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। क्वेश्चन पर पहचान नहीं है कि नॉन लीनियर लीनियर है, इसमें डालना है, एग्जिट हो जाएगी, 0 से हो जाएगी।
फिर फॉर्मूला लगाना है, मतलब फिर वो प्रोसेस जब तक करते हैं ना जब तक जीरो ना आए, और जीरो नहीं आ रहा है, एग्जिट नहीं हो रही इक्वेशन, तो उसको किससे कर लेना है, लीनियर की फॉर्म में हो जाएगी वो कन्वर्ट, तो लीनियर की फॉर्म से कर लेंगे। यदि नहीं होगी तो फिर से इस प्रकार से ये आप सवाल बना के देख सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और सवाल लिख लीजिए, इस मेथड से आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है। मुझे करने की क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया तो उससे हो गया, मतलब आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा कठिनाई नहीं, जीरो आ जाएगा आंसर, चेक भी हो जाएगा आंसर उससे आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखिए, 1 + x³ + d2 3/dx3 आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। 6 + x3 + d2y/dx3 2 + 6 dy/dx + 0। इसको बनाइएगा इस तरीके का क्वेश्चन। इसका आंसर कुछ y + 1 + x² + 1/2 c1x² + c2x + c3 होगा, ठीक है। इस प्रकार की प्रॉब्लम आपकी बुक में दी होगी, उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है।